जिज्ञासु आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपकी प्रतिक्रिया मात्र उत्तर नहीं होती, बल्कि वो आपके भीतर की चेतना का दर्पण होती है। आइए इस दर्पण में स्वयं को निष्पक्ष भाव से देखें। ज्ञान की प्राप्ति और उसके साझा करने की यह यात्रा 7 स्तरों में बटी हुई है। प्रत्येक स्तर हमें बताता है कि हमारी आत्मा अभी किस जगह ठहरी हुई है। विषय के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, ये पूरी तरह से मूर्छा की स्थिति है। व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो अनजान है। प्रश्न आने पर चुप रहना, विषय बदल देना या बिल्कुल अनदेखा कर देना यही दर्शाता है विषय के प्रति जानने की इच्छा ही नहीं। अरुचि का यह भाव मन की सुस्ती, पूर्वाग्रह या व्यस्तता से उपजता है। प्रश्न सुनकर कह दिया जाता है कि इसमें रुचि नहीं या अब ये सब छोड़ दो। विषय के बारे में सुना तो है, पढ़ा भी है, पर स्पष्ट समझ नहीं बनी। बौद्धिक अशुद्धि की ये अवस्था है। शब्द धुंधले, विचार विरोधाभासी या अधूरे रहते हैं। प्रश्न पर घुमा फिराकर बोलना, गलत व्याख्या करना या अनुमान लगाकर टालना यही होता है। ज्ञान हृदय में है, अनुभव भी है, पर उसे शब्दों में व्यक्त करने की कला नहीं। सत्संग, चर्चा और अभ्यास की कमी से भाषा और विचार साफ नहीं हो पाते। प्रश्न पर कहते हैं कि जानते तो हैं पर कैसे कहूं, या अधूरा अधूरा बता देते हैं। ज्ञान है, व्यक्त करने की क्षमता भी है, पर जिज्ञासु को बताने से रोकता है अहंकार। यह भाव कि मैं विशेष हूं, सबको बताने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न पर जानबूझकर छिपाना, व्यंग्य करना या ये कहना कि तुम्हें क्या समझ आएगा। सब कुछ ज्ञात है, अहंकार भी नहीं रहा, पर सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि न होने से भाग नहीं लेते। आत्मसंतुष्टि की ये शांति है। प्रश्न पर मौन रहना या ये कहकर टालना कि अपने आप समझ लो। ज्ञान पूर्ण है। जिज्ञासु शिष्यों के लिए तर्क, प्रमाण और क्रमबद्ध प्रक्रिया के साथ व्याख्या कर सकते हैं। उन्हें केवल बताते नहीं, बल्कि अपने अनुभव तक पहुंचा भी देते हैं। यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। ये सद्गुरु और ईश्वर की ही होती है। प्रश्न पर पूर्ण श्रद्धा, स्पष्टता, प्रेम और मार्गदर्शन के साथ उत्तर दिया जाता है, जो सुनने वाले के भीतर जागृति ला दे। प्रिय आत्मन, जब हम स्वयं के बोध और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं तो हमें अपनी चेतना के वास्तविक स्तर का भान होता है। यदि हम प्रथम अवस्था को देखें, जहां विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो वो वास्तव में एक प्रकार की मूर्छा है, क्योंकि वहां चेतना सुप्त अवस्था में रहती है। दूसरी और तीसरी अवस्था, जो अरुचि और बौद्धिक अशुद्धि को दर्शाती है, वो हमारे मानसिक विक्षेपों का परिणाम है, जो हमें सत्य को ग्रहण करने से रोकती है। जब हम चतुर्थ और पंचम अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ संकोच और अहंकार की बाधाएं सामने आती हैं। सत्संग का अभाव हमारे भीतर अभिव्यक्ति का साहस और कौशल विकसित नहीं होने देता, जबकि ज्ञान होने पर भी उसे न बांटना सूक्ष्म अहंकार का परिचायक है, जो हमारे विकास को अवरुद्ध कर देता है। इसके विपरीत छठी अवस्था एक प्रकार की अंतर्मुखता और आत्मसंतुष्टि को प्रकट करती है, जहां व्यक्ति बाहरी जगत के प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है। परंतु जो सातवीं और सर्वोच्च अवस्था है, वो परम चेतना का साक्षात स्वरूप है। जब ज्ञान केवल सूचना न रहकर अनुभव बन जाता है और उस अनुभव को तर्क तथा प्रमाणों के साथ जिज्ञासुओं तक पहुंचाने का सामर्थ्य आता है, तभी वो सद्गुरु का मार्ग बनता है। आज आप इस सीढ़ी पर किस स्थान पर खड़े हैं? क्या अभी मूर्छा की नींद में है? क्या अरुचि या अहंकार के बीच झूल रहे हैं? क्या आत्मसंतुष्टि में विश्राम कर रहे हैं? या वो उच्चतम स्थान जहां आपका प्रत्येक शब्द किसी की मुक्ति का कारण बन सकता है? यह वर्णन कोई दोष बताने के लिए नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है। नीचे से ऊपर चढ़ने का मार्ग है। प्रत्येक स्तर पर रुककर स्वयं को देखें, स्वीकारें और अगले कदम की ओर बढ़ें। सद्गुरु की कृपा और स्वयं की साधना से हम सब उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचे, जहां ज्ञान नदी सा बहता है, रोकने से नहीं बांटने से बढ़ता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। जब मैं किसी नए सत्य को सुनता हूं, तो क्या मेरी पहली प्रतिक्रिया अरुचि की होती है या जिज्ञासा की? क्या मेरे भीतर का संकोच वास्तव में अभिव्यक्ति की कमी है, या वो सत्संग और मनन के अभाव को दर्शाता है? क्या मैं अपने अल्प ज्ञान को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उपयोग करता हूं, या दूसरों के कल्याण के लिए? क्या मैं सातवीं अवस्था की ओर बढ़ने के लिए अपने विवेक को निरंतर शुद्ध कर रहा हूं?